नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे दो मित्र भिक्षुओं के बारे में, जो धम्मपद के गाथा और अर्थ और कहानी से जुड़ा हुआ है। तो दोनों मित्र बहुत ही भगवान बुद्ध धर्म और संघ के प्रति तन मन धन से लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था। तो दोनों भगवान के पास जाता है और भिक्षु बनने के लिए आग्रह करता है। तो भगवान बुद्ध दोनों को भिक्षु बना देता है। दोनों भिक्षु बनने के बाद एक उपासक सतत ध्यान साधना का ही अभ्यास करता है और भगवान से भी निवेदन करता है कि भगवान, मेरा उम्र बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं गाथाओं को पढ़ना, सूत्रों को पढ़ना नहीं कर पाऊँगा। मेरा स्मृति शक्ति भी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैं ध्यान साधना का ही अभ्यास करूँगा, कम ही गाथाओं का ही अभ्यास करूँगा, ऐसा कह करके भगवान को कहता है। तो भगवान और उनको ध्यान में आगे बढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी सोतापन्न सगदागामी अनागामी अरहत की प्राप्ति के लिए भगवान ध्यान बताता है। विपस्सना, विदर्शना, आनापाना, मेत्ता, मुदिता, करुणा, उपेक्षा और सभी ध्यान साधना उनको बताता है। और वह सतत ध्यान साधना का अभ्यास मन से करते हुए अरहत की प्राप्ति कर लेता है। और उनका दूसरा मित्र वह सभी गाथाओं को, सूत्रों को, उपदेशों को कंठस्थ कर लेते हैं और धर्म में जो भी तर्क वितर्क है, अच्छा बुरा है, सबको ये कंठस्थ कर लेते हैं। और इनका आवाज़ भी मधुर था। लोग इनके आवाज़ सुन के एकदम प्रभावित होते थे और ये जल्दी से जल्दी बहुत ही प्रसिद्ध बन गया। चारों तरफ इनके उपदेश सुनने के लिए इनको निमंत्रण देते थे लोग और इनके कई शिष्य भी बन गए, क्योंकि इनका प्रवचन बहुत ही अच्छा था। बहुत ही सुनते ही बुद्ध धर्म और संघ में लोगों का श्रद्धा जग जाता था। लेकिन ये भिक्षु इतना अध्ययन करने के बाद, इतना पाठन करने के बाद भी इनके मन में या इनके स्वभाव में या इनके जीवन में धर्म का बहुत ही कम उतर पाया था। धर्म में बहुत ही कम ये चल पाया था। धर्म में इनका मन बहुत ही कम डूबा हुआ था। तो ये कोई भी फल अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया था। ना तो सोतापत्ति था, ना तो सगदागामी, ना अनागामी। अरहत तो बहुत दूर की बात था। उनके मन में धर्म का रस नहीं पहुंचा था, इसीलिए वह असफल था। और उस समय भगवान बुद्ध के देख रेख में बहुत सारे भिक्षु थे। उनमें से दो मुख्य श्रेणी में भिक्षुओं को गिनता था। कुछ भिक्षु ऐसा था जो सभी सूत्रों को, सभी नियमों को, सभी गाथाओं को याद करके अन्य जो नए भिक्षु हैं उनको सिखाने में, पढ़ाने में समय व्यतीत करता था और तर्क वितर्क, नियमों का बदलना या नए नियमों को डालना और जो अन्य भिक्षुओं की गलतियों को पकड़ करके उनको सही रास्ता दिखाना, इसमें ही व्यस्त रहते थे। उनके तर्क, उनके बुद्धि, उनका ज्ञान अद्भुत था। उनको हराना बहुत ही मुश्किल था। वह सभी बहुत ही पंडित थे, बहुत ही ज्ञानी थे। और दूसरे प्रकार के भिक्षु ऐसा था जो सभी नियमों को जानते हुए, अनुपालन करते हुए और बहुत सारे गाथाओं को न पढ़ के, थोड़े से ही गाथाओं को याद करके उसमें पूरा अमल होके अपने जीवन में उतार करके सतत ध्यान साधना का अभ्यास करता था और इस संसार से कैसे मुक्त हो, इसका सतत अभ्यास करता था। वह भिक्षु
कम ज्ञान था उनके पास, तर्क वह नहीं दे पाता था। उनके मन में इतना सुख शांति भरा रहता था कि वह किसी से लड़ने या किसी को कुछ कहने के लिए भी समय या उनके इच्छानुसार ही उनको बताते थे और अनावश्यक चर्चा भी नहीं करते थे। तो ये लोग ज़्यादातर ध्यान साधना का ही अभ्यास करते थे और जल्दी से जल्दी इनको सोतापन्न सकुदागामी अनागामी अरहत की प्राप्ति करने में ये सफल भी होते थे। तो भगवान बुद्ध के समय में ऐसा था। तो हमें भी अभी जान लेना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है, बहुत सारे अध्ययन करना है या थोड़े से अध्ययन करना है। तो भगवान बुद्ध अन्य सभी भिक्षुओं को समझाने के लिए यह 2 गाथा कह करके उनको उपदेश देते हैं। जो गाथा इस प्रकार है, बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्कारो होति नरोपमत्तो गोपो व गावो गणयं परेशं न भगवा सामान्यस्य होति। अर्थ है, चाहे कोई भले ही बहुत से ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु यदि प्रमाद में पड़ा वह उसके अनुसार आचरण ना करे तो वह दूसरों की गौवे गिनने वाले ग्वाले की भांति श्रमण्य का अधिकारी नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति हो, 1-2 गाय रखा हो, लेकिन वह दिन भर दूसरे के गायों को गिनते रहता है। वह गाय काली है, वह गाय सफ़ेद है, वह पतली है, वह मोटी है। दिन भर इनका काम ही है गायों को गिनना। वह ना तो उस गाय से प्राप्त दूध सेवन करता है, ना तो दही, ना तो घी, ना तो कुछ खाद बेच करके, गोबर बेच करके पैसा कमाता है। कोई इसका अपने जीवन में उपयोग नहीं करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं वह व्यक्ति ऐसा ही है जैसे बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने वाला हो। इसका ग्रंथ ये है, उनका ग्रंथ ये है, उनका ग्रंथ ये है, उन्होंने ऐसा कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है, उस महापुरुष ने कहा, इसने ये कहा है, लेकिन वो अपने जीवन में अमल ना करता हो कि ये सत्य की बातें है, ये धर्म की बातें, इसमें मैं चलूँगा। अपने जीवन में अमल नहीं करता है और सिर्फ पाठों को दोहराता है कि हाँ यहाँ पाठ इनका है, यहाँ पाठ उनका है, ऐसा उपदेश इन्होंने दिया है। दोनों एक समान है, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, इसका आचरण करना है कहता है। तो अगर ऐसे आचरण नहीं करता है तो वह व्यक्ति सामान्य का अधिकारी नहीं होता है। वह व्यक्ति कि धर्म के क्षेत्र में उनका कोई अधिकार नहीं होता है, वह अधर्म ही कहलाता है। वह सिर्फ आडंबर की भांति, पंडित पुरुष के भांति दिखावा करता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ मत सिखाओ। इस तरह से अहंकारी रूप धारण करके बैठा रहता है। तो अगला गाथा है, अपम पीछे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहाय मोहं सम्मपजानो सुविमुत्तचित्तो अनुपादियानो इदवाहुरंगवा स भगवा सामान्यस्य होति। चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु यदि धर्मानुकूल पाठानुसार आचरण करता हो, राग द्वेष और मोह को छोड़ सचेत और मुक्त चित्त वाला हो, तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति न रखता हो, तो वह सामान्य का अधिकारी अवश्य होता है। इस गाथा से स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक कैसे कहलाता है, कोई व्यक्ति धार्मिक कैसे कहलाता है, किसी व्यक्ति को धार्मिक कैसे हम लोग कह सकते हैं। जो चाहे भले थोड़े ही ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, इनका उपदेश हो, उनका उपदेश हो, किसी का भी हो, जो धर्म से भरा हो, जो आध्यात्म से भरा हो, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसे बातों को भी अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में उतार करके उसमें अमल करे, उस पर चले। ऐसे व्यक्ति जो धर्मानुकूल आचरण करता है और राग देश और मोह को छोड़
सचेत और मुक्त चित्त वाला हो। लोभ, द्वेष, मोह संसार में रहते हुए तो ये सब जगता ही है, ये सब से सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब को भली भांति समझता है, अच्छी तरह से जानता है कि इससे ये होगा, उससे वो होगा। इस प्रकार से मुक्त चित्त वाला हो, उनका चित्त शांत हो, सभी चीज़ों को छोड़ रहा हो या छोड़ चुका हो, इस लोक या परलोक में कभी आसक्ति ना रखता हो। हम लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा या अगले जन्म अच्छा होगा, ऐसा कामना भी रखता हो। इसीलिए हम लोग पुण्य करते हैं, ऐसा कामना रखते हुए। तो ऐसा व्यक्ति इस लोक या परलोक में कभी भी आसक्ति ना रखता हो। इस लोक हो या परलोक हो, इसमें आसक्ति ना रखना है, भगवान बुद्ध कह रहा है, क्योंकि मन में एक इच्छा रहेगा कि मैं फिर जन्म लूँगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर ये पुनर्भाव में फंस गया है, फिर संसार के जो संस्करण के चक्र में फंस गया है। तो ऐसे आसक्ति ना रखता हो, वह श्रमण्य का अधिकारी कहलाता है। तो इस बातों को जान लेना चाहिए। हमें ज़्यादा पढ़ के भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जैसे हम लोग कॉलेजों में पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, विश्वविद्यालय गए हैं, बहुत सारी किताबों का अध्ययन किए हैं, आज भी बहुत सारे ग्रंथ और बहुत सारे पाठ हम लोग को याद नहीं रहता है। फिर पुनः वह किताब देखते हैं तो हम लोगों को फिर से याद आना शुरू हो जाता है। समाज में बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जिनको सब कुछ सीरियल वाइज याद रहता है, लेकिन सबको याद नहीं रहता है। सबको क्रमबद्ध याद रखने में इतना जो मस्तिष्क है, इतना बौद्धिकता है, सबका इतना अच्छा नहीं होता है। तो बहुत ही कम लोगों को ही ऐसा होता है। तो आप अभी जान ले, चाहे एक ही शिक्षा पद जो भगवान बुद्ध ने कहा है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, इन दोनों में से एक को ही लेकर के अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ेंगे तो यह भी आपको सोतापत्ति, सगदागामी, अनागामी, अरहत और इस लोक या परलोक कहीं से भी आपको मुक्ति दिलाने में सहायता करेगा। वही व्यक्ति जो किसी एक धर्म के बातों को अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ता है, वही सामान्य का अधिकारी है, वही धार्मिक है। इसीलिए आप अगर कमज़ोर है, पढ़ नहीं सकते हैं, तो बहुत ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। इससे और आप उलझ जाते हैं और आप में तर्क वितरक के चक्कर में आप फंस जाते हैं। तो कम बातों को देख करके इसको अपने जीवन में उतारे, इसका अमल करें, आपका जीवन अच्छा हो, आप ऐसे ही धर्म में आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।